कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की एक ऐसी दुनिया से जिसे डायस्टोपियन वर्ल्ड कहा जाता है। इस वक्त धरती पर इंसानों की ज्यादातर आबादी खत्म हो गई थी। ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन से पूरी धरती बंजर हो चुकी थी और बचे हुए इंसानों को जीने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। हमें एक बंजर रेगिस्तान दिखाया जाता है जिसमें एक ट्रेन गुजर रही थी। उस ट्रेन में एक आदमी बैठा था जिसका नाम वर्जिल था। इसके बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और वर्जिल वहां उतर जाता है। वो एक आउटपोस्ट पर जाता है जहाँ पर एक आदमी बैठा था। वो उस आदमी से पूछता है कि मैं यहाँ एक आदमी से मिलने वाला था जब मुझे द कंपाउंड नाम के एक जगह पर लेकर जाने वाला था। क्या वो यहाँ आया था? लेकिन वो आदमी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जब वर्जिल बाथरूम में होता है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो वर्जिल से पूछता है कि क्या तुम ही हो जो कंपाउंड एरिया में जाने वाले हो? वर्जिल कहता है कि हाँ। दरअसल ये वही आदमी होता है जो अपनी गाड़ी से वर्जिल को कंपाउंड नाम की जगह पर ले जा रहा था। उसका नाम कीथ होता है। वो वर्जिल से कहता है कि तुम्हें गैस, पानी और बाकी की चीजें मिलाकर $200 देने होंगे। वर्जिल कहता है कि ठीक है। रास्ते में वर्जिल गाड़ी का एसी ऑन कर देता है, लेकिन कीथ कहता है कि इससे इंजन पर काफी लोड पड़ेगा और इंजन गर्म हो जाएगा। वो जिस जगह पे जा रहे थे वो जगह काफी दूर होती है और तभी गर्मी की वजह से उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। अब उन्हें आगे जाने के लिए टायर बदलना होगा। जब वो दोनों टायर बदल रहे थे तभी वहाँ एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को जिंदा ही खा रहा था। भूख की वजह से वो कुत्ते जंगली हो गए थे और वो इंसानों को भी खा जाते हैं। तभी कीथ उस कुत्ते को पकड़ देता है और घायल कुत्ते को पत्थर से मार देता है। वैसे भी वो बचने वाला था नहीं, उल्टा वो दर्द से तड़प रहा था। अब टायर बदलने के बाद वो दोनों अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और पूरा दिन चलने के बाद रात को वो दोनों एक जगह पे रुकते हैं। वो उन जंगली कुत्तों से बचने के लिए अपने लिए आग जलाते हैं क्योंकि वो कुत्ते इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। कीथ वर्जिल से पूछता है कि तुम वहाँ जाके क्या करोगे? तब वर्जिल उसे एक कागज दिखाता है। वो बताता है कि वो जिस जगह पर जा रहा है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ जाके वो सेटल हो जाएगा। कीथ कहता है कि वो जगह बहुत ही घटिया है, वहाँ काफी मेहनत भरा काम करना पड़ता है। वर्जिल कहता है कि मैं मेहनत करने से नहीं डरता। अगली सुबह वो दोनों अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा था और कीथ सो रहा था। तब वर्जिल गाड़ी का एसी ऑन कर देता है जिस वजह से इंजन काफी गर्म हो जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। वर्जिल की इस बेवकूफी पर कीथ काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें एसी ऑन करने से मना किया था, फिर भी तुमने ऑन क्यों किया? तब वर्जिल उसे सॉरी कहता है। कीथ कहता है कि शायद होस पाइप फट गया होगा, मैं इसे देखता हूँ। अब वर्जिल एक पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे एक जगह पे बहुत सारे पत्थर दिखाई देते हैं। वो उसके पास जाता है और वहाँ उसे एक चमकदार चीज दिखाई देती है। वो तुरंत कीथ को आवाज लगाता है और उसे बताता है कि मुझे कुछ मिला है। कीथ कहता है कि अगर ये सच में सोना है तो उसे चलाने पर भी ये काला नहीं होगा। कीथ उस सोने को लाइटर की मदद से चलाता है पर फिर भी वो काला नहीं होता। तब उन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि ये सोना ही है। अब बिना देर किए वो दोनों वहाँ खोदने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि वो कोई टुकड़ा नहीं बल्कि सोने का पूरा पहाड़ है जिसे बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। वो दोनों उस सोने को अपनी गाड़ी से बांधकर खींचते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है। बार बार ट्राई करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तब कीथ काफी गुस्सा हो जाता है। पूरा दिन ट्राई करने के बाद भी जब वो उसे नहीं निकाल पाते तब कीथ कहता कि हमें यहाँ रात गुजारने के लिए काफी सारी लकड़ियाँ चाहिए होंगी ताकि वो कुत्ते हमसे दूर रहे। शाम ढलने से पहले वो दोनों काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर अपने लिए आग जलाते हैं। वो दोनों खुशी से नाच रहे थे। कीथ कहता कि हमें इस सोने को निकालने के लिए एक्सकवेटर की जरूरत पड़ने वाली है। हम दोनों में से किसी को एक्सकवेटर लाने के लिए जाना होगा और एक को यही रुकना होगा क्योंकि हमें इस सोने को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहता है कि मैं ईस्ट की तरफ एक जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ हमें एक्सकवेटर मिल सकता है। वो जगह यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, लेकिन वापस आने में भी 2 दिन लग जाएंगे और क्योंकि गाड़ी पर एक्सकवेटर का लोड होगा इसीलिए इंजन काफी गर्म हो जाएगा, इसीलिए रुक रुक के आगे बढ़ना होगा। मतलब कि एक्सकवेटर लाने में 5 दिन का टाइम लगेगा। कीथ वर्जिल से कहता है कि तुम एक्सकवेटर लाने के लिए चले जाओ, मैं यही रुकता हूँ। वर्जिल कहता है कि तुम जाओ क्योंकि तुम्हें उस जगह के बारे में पता है और मैं यही रुकता हूँ। दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कीथ कहता है कि अगर तुम यहाँ रुकते हो तो तुम्हें खाना और पानी बचाना होगा, साथ ही तुम्हें धूप और कुत्तों से भी बचकर रहना होगा। मेरे जाने के बाद तुम यहाँ अकेले हो जाओगे। वर्जिल कहता है कि मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह कीथ जाने की तैयारी करता है। वह वर्जिल को थोड़ा सा पानी देता है और ज्यादा पानी खुद रखता है। वो बताता है कि उसे इंजन को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होगी। साथ ही वो वर्जिल को खाने के लिए फूड्स के कुछ डिब्बे देता है और एक सैटेलाइट फोन देता है। वो बताता है कि जब मुझे एक्सकवेटर मिल जाएगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा और ये भी कहता है
कि मुझे यहाँ के पल पल की जानकारी देते रहना। ये कहकर वो अपना ट्रक लेकर चला जाता है। अब वर्जिल इस रेगिस्तान में अकेला था और उसके पास खाना और पानी बहुत कम था। अब वो उस गोल्ड को वापस मिट्टी से ढक देता है ताकि कोई उसे देख ना ले। धूप से बचने के लिए वो एक कपड़े को पेड़ से बांध देता है और उसके छाया में बैठ जाता है। शाम होने से पहले वो लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है और रात को वो आग जलाकर उसके पास बैठ जाता है। इस रेगिस्तान में खूंखार कुत्ते होते हैं और वर्जिल को उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो उनसे बहुत डर रहा था। अब वो रात बीत जाती है। अगली सुबह वो बहुत देर से उठता है। तभी कीथ का कॉल आता है पर वो उसे नहीं उठा पाता। उसका यहाँ एक ही काम होता है, लकड़ियां इकट्ठा करना और सोने की रखवाली करना। लेकिन तेज धूप की वजह से इस रेगिस्तान में टिकना काफी मुश्किल था। तब उसे दूर रेगिस्तान में कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है और वो अपना सामान लेकर उसकी ओर निकल पड़ता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई सिर छिपाने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए। वहां पहुंचकर उसे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है और रेगिस्तान में जान बचाने के लिए इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। वो यहाँ रुकने का सोचता है, लेकिन वो सोने को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। तब वो उस प्लेन के पुर्जे निकालने लगता है और उन्हें खींच के उस सोने तक ले जाता है। लेकिन इन सब में उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी और साथ ही उसका पानी भी खत्म हो रहा था। वो उस पुर्जे से अपने लिए एक शेल्टर बनाता है, लेकिन धूप ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे पर अब छाले पड़ने लगे थे। शाम को वो एक पत्थर की मदद से एक सोने का टुकड़ा तोड़ देता है। तभी उसे कीथ का कॉल आता है। कीथ उसे बताता है कि वो एक स्टेशन पर रुका है क्योंकि इंजन बहुत गर्म हो गया है। वैसे तो मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, पर मुझे पहुँचने में देर भी लग सकती है। वर्जिल उसे बताता है कि मैंने एक सोने का टुकड़ा तोड़ दिया है। कीथ कहता है कि उस टुकड़े को लेकर भागने की बेवकूफी मत करना। हमारे पास बहुत सारा सोना है, तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, लेकिन तुम्हें वहीं रहना होगा। वर्जिल कहता है कि ठीक है। अब रात को उसकी सारी लकड़ियां खत्म हो जाती है, इसीलिए वो रात को लकड़ियां लेने जाता है। लेकिन अब वो जंगली कुत्ते उसके पास आने लगते हैं। वो उसे अपना शिकार बनाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से वर्जिल वो रात गुजारता है। बहुत दूर तक फैले क्षितिज को देखता है कि कब कीथ आए और उसे इस रेगिस्तान से छुटकारा मिले, क्योंकि अब उसका खाना और पानी लगभग खत्म हो गया था। अपने शेल्टर को बेहतर बनाने के लिए वो एक बार फिर से उस प्लेन के पास जाता है। लेकिन तब उसे एक लड़की दिखाई देती है जो सीधा उसके पास आ रही थी। वो उसे देखकर प्लेन में छिप जाता है और अपना सोना भी छिपा देता है, पर वो लड़की वर्जिल को देख लेती है। वर्जिल प्लेन से बाहर निकलता है। वो लड़की पूछती है कि तुम इस बिहड़ में क्या कर रहे हो और इस मलबे को कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन इन सवालों को वर्जिल ठीक से जवाब नहीं देता। वो लड़की कहती है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक वाटर होल है और मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। पर वर्जिल कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यह रुकना चाहता हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तब उस लड़की को वर्जिल पर शक होने लगता है और वो रेत के टीले की तरफ जाने लगती है। ये देखकर वर्जिल को लगता है कि वो उसका शेल्टर देख लेगी और फिर सोने को भी देख लेगी। वो लड़की कहती है कि तुमने इस भीड़ में शेल्टर क्यों बनाया। वर्जिल कहता है कि तुम्हें अगर शेल्टर चाहिए तो तुम इस प्लेन में रह सकती हो। यह कहकर वो अपने शेल्टर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो लड़की भी उसके पीछे आ रही थी। वर्जिल उस लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए कहता है कि मैं कंपाउंड नाम की एक जगह पे जा रहा हूँ और मेरा दोस्त यहाँ से गुजरने वाला है, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। लेकिन वो लड़की ये मानने को तैयार ही नहीं थी। वो उसके पीछे चलते चलते उसके शेल्टर तक आ जाती है। अब उसे पीछा छुड़ाने के लिए और उसे सोने के बारे में पता ना चले, इसीलिए वर्जिल उस लड़की को मार देता है और गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद जंगली कुत्ते उसकी बॉडी को खोदकर बाहर निकाल लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। तब वर्जिल उसकी बॉडी को दूर ले जाकर जला देता है, लेकिन ये सब करते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो किसी को जान से मार सकता है। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने सोने की लालच में किसी की जान ले ली। अब अगली सुबह कीथ का कॉल आता है। वो बताता है कि उसे एक्सुएटर मिल गया है, लेकिन मुझे आने में बहुत देर लग रही है और शायद इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तब वर्जिल उसे बात करते हुए रोने लगता है, क्योंकि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस रेगिस्तान में टिक पाए। तब कीथ उसे थोड़ा दिलासा देता है और हिम्मत रखने को बोलता है। तभी वहाँ एक ट्रक गुजरता है, जिसे देखकर एक पल के लिए वर्जिल सोचता है कि वो सोने का टुकड़ा लेकर यहाँ से निकल जाए, पर उसके दिल में ज्यादा सोने की लालच थी। उसे और ज्यादा सोना चाहिए था। अब वो ट्रक वहाँ से निकल जाता है और अब फिर से शाम ढलने आई थी। वर्जिल रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर वो तुरंत अपने शेल्टर की तरफ भागता है। वो शेल्टर तक तो पहुंच जाता है, पर हवा इतनी तेज होती है कि वो पूरे शेल्टर को उड़ा देती है। साथ ही उसका सारा सामान भी बिखर जाता है। तभी वो सूखा हुआ पेड़ टूटकर वर्जिल से टकराता है। अगली सुबह वो खुद को रेत के ढेर में पाता है। उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया था। वो खड़ा होकर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कीथ कहीं नजर नहीं आता।
लालच ने उसे इस कदर अंधा बना दिया था कि वो अभी भी अपना सोना ढूंढ रहा था। वो अपने पेट में दसी लकड़ी को बाहर निकालता है और फिर आग जलाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे पानी पिलाती है। वर्जिल को लगता है कि ये वही लड़की है जिसको उसने मार दिया था। वो सोचता है कि वो उसका भ्रम है, लेकिन वो लड़की सच में वहाँ होती है। वो उसे बताती है कि वो उसे जलकुंड तक ले जा सकती है ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन वर्जिल कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। वो उसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तब वो लड़की वर्जिल से पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा था। तब वर्जिल सारा मामला समझ जाता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब शाम को वर्जिल अपने चारों ओर आग जलाता है क्योंकि अब वो रात पर नहीं जा सकता था। वो कीथ को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। कीथ बताता है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ और मैं आग से उठ रहे धुएं को देख सकता हूँ। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। लेकिन अब वर्जिल को कुत्तों ने घेर लिया था और अब वो उस पर हमला कर रहे थे। तभी हम कीथ को देखते हैं जो दूर एक पहाड़ी पर बैठ के वर्जिल की मौत का मंजर देख रहा था। दरअसल उसे एक्सप्लोरेटर कब का मिल चुका था, लेकिन उसके अंदर लालच आ गई थी। उसने यहाँ रुक के इंतजार किया ताकि वर्जिल का खाना और पानी खत्म हो जाए और उसे जंगली कुत्ते मार के खा जाए ताकि सारा सोना उसका हो जाए। वर्जिल मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर अब कीथ उसका रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। यहाँ हम वर्जिल को देखते हैं जिस पर अब कुत्ते हमला कर देते हैं, लेकिन उसे जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। उसका ध्यान तो सिर्फ सोने पर ही था। अपने आखिरी पलों में उसे समझ आ जाता है कि कीथ ने उसे धोखा दिया है। यहाँ कीथ समझ चुका था कि अब वर्जिल मर चुका है, इसीलिए वो अपना ट्रक लेकर सोने के पास आता है जहाँ अब वर्जिल की लाश पड़ी थी। तभी कीथ को एक तीर आकर लगता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। उसे ये तीर किसने मारा ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन ठीक वैसा ही तीर उस लड़की के पास था और थोड़ी देर पहले वो ही यहाँ पर आई थी। अब उसे ट्रक, एक्सकवेटर और वो सोना भी मिल जाएगा।